लेकिन ये पता है कि नहीं, इस सारा किया धरा किसी और का नहीं है, रानी मैडम का है। अब ये बता, कढ़ाई के पास कौन निशान तो नहीं छोड़ी ना? श्यामू, ये वही धागा है जो किचन में कढ़ाई के साथ बंधा हुआ था। हमने तुम्हें पहले ही बोला चंदा की जान को खतरा है। यही तो धागा रखे थे, कहीं किसी का नजर तो नहीं पड़ गया? मौसी, दैया, ये कढ़ाई कैसे गिर गई? श्यामू, हम चाहते हैं कि तुम दोबारा से राइस मिल जाना चालू कर दो। ऑर्डर काफी आ रहे हैं पर डिलीवरी टाइम पे पहुंच नहीं पा रही है, और तुम तो जानते हो हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। वो तो आप सही कह रहे हैं भैया जी, मगर हम कह रहे थे ना। अरे ये तो चंदा की आवाज है, उसको क्या हुआ? चल के चलिए हम देखते हैं। चल 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 चल। चंदा, माधव बाबू देखी ना, बहुत दर्द होता। माधव आगे बताइए, गरम गरम तेल पड़ल बा। अरे इतना तेल गरम है, गिर कैसे गया? पता ना, हम तेल पोंछ देते हैं, नहीं तो कोई फिसल जाएगा। ना ना, पहले चंदा को यहाँ से ले जाते हैं। तेल गरम हो या कुछ भी हो, चंदा हम मारे हैं। आगे बताइए ना। संभाल के बेटा, आराम से भैया जी, आराम से। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। माधव भैया, चंदा को हमारे कमरे में लेकर चलिए। चंदा चलो, अपना पैर अंदर रखो, चलो। माधव बाबू, आप इतना परेशान मत होगी। अरे काहे नहीं परेशान हो, तुम्हारा पैर जल गया है, छाले पड़ जाएंगे। अगर समय पे उपचार नहीं हुआ तो चल फिर नहीं पाओगी। कार्तिक बाबू, जले पे लगाने वाला क्रीम ले आओ। ठीक है भैया। अब माधव बाबू, आप ही क्या करते? अपन हाथ हटाए, हमार कोर काहे छुअते? आप हमार गोर छुअब तो हमरा की पाप चढ़ी। अरे कुछ पाप नहीं लगेगा, चलो रखो। अरे जैसा माधव भैया कह रहे हैं वैसा करो ना, तभी तो आराम मिलेगा। ठीक है माधव बाबू, हम डाल लेते हैं, लेकिन आप हमारे गोर मत छुई। गुड, चलो डालो। माधव बाबू, ये पानी तो बहुत ठंडा। चंदा, पैर पानी में रखो तभी आराम मिलेगा। माधव बाबू, लेकिन देखिए ना। चुप। बहुत चिंता हो रही है इसको चंदा की। जरा सी चंदा को चोट का लग गई कि पूरा आसमान सर पे उठा लिया। माधव बाबू, बस हो गई ना। देखिए ना, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, ज्यादा देर में रखब तब तो हमारा पूरा पैर सुन पड़ जाए। अरे ना चंदा, अभी रखे रहो। चंदा, माधव भैया ठीक कह रहे हैं, जब तक ना कहा जाए पैर बाहर मत निकालना। तब तक कार्तिक क्रीम लेकर आ जाएगा।
चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। अब वो चंदा इस घर से और माधव जी की जिंदगी से कुछ दिन के लिए तो दूर रहेगी। अच्छा हुआ, पैर जला के अब घर में बैठेगी। लेकिन मौसी जी, एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों से चंदा किचन में काम करती है, कभी कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से कैसे? अब हमको क्या मालूम, हम कोई सीसीटीवी कैमरा है जो आंख गड़ा के बैठे रहेंगे? अब गिर गया होगा पैर पे, है ये है दिमाग की पैदल। अब हाथ पैर नहीं जलाएगी तो और क्या करेगी? इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे ओकर चोट के चर्चा आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि कहीं के रानी महारानी। अरे चोटे लगा है ना, एकरा में बवाल मचाने वाली कौन सी बात? गिर गिरा कोई कहीं पे, लग गया चोट पैर में, जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, लेकिन ये पता है कि नहीं, ये सारा किया धरा किसी और का नहीं है, रानी मैडम का। है ना रानी मैडम? दीदी आपको कैसे पता? अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, इसीलिए तो हमको लोग नीला देवी कहते हैं। क्या बात कर रही है, सच में? अरे हाँ, हम ही किए थे। अब दीदी के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटा सा काम था। फिर आपने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? हम लोगों को ये बात नहीं बताई? हम लोग एक टीम है, हम लोग को पता होना चाहिए। हो, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपने किसी को नहीं बताया, है ना? सही कह रही है रानी श्वेता, हम लोग एक टीम का हिस्सा है। कुछ करने से पहले या कुछ करने के बाद तुमको कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए था। और चंदा के साथ ही सब करने से पहले तुमको हमसे एक बार कम से कम पूछना चाहिए था, जो जरूरत नहीं समझी तुम। सॉरी दीदी, हमको पूछ लेना चाहिए था, हमसे गलती हो गया। लेकिन बाद में तो बता सकती थी ना मौसी जी। वो तो हम इसलिए नहीं बताए थे कि तुम लोग सोचोगे कि हम अपना बड़ाई लूट रहे हैं, इसीलिए तुमको और रुद्र को नहीं बताए। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ कि जो नाटक नौटंकी करके आई हो, कढ़ाई के पास कोनो निशान तो नहीं छोड़ी ना, जिसके बाद तुमरे ऊपर कोनो उंगली उठ सके? हे भगवान, दीदी जिस धागा से हम कढ़ाई गिराए थे ना, वो धागा वहीं छूट गया। अब क्या होगा? एक बात कहे रानी, जब से तुम ससुराल से आई हो ना, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। मन तो करता है खींच के एक झापड़ लगा दे। अब आंटी जी रहने दीजिए ना, मौसी जी ने पहली बार गलती की है, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। प्रॉब्लम का हल निकालोगी? प्रॉब्लम का हल तो अब निकल जाएगा, काहे कि माधव को अब लगेगा कि ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि जानबूझ के षड्यंत्र रचाया गया है। श्यामो, ये वही धागा है जो किचन में कढ़ाई के साथ बंधा हुआ था। एकर मतलब है कोनो चंदा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। हाँ श्यामो, हमने तुम्हें पहले ही बोला चंदा की जान को खतरा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम चंदा को कैसे बताएं कि हमारी याददाश्त आ गई है, वो हमारी पत्नी है। हम समझ गए भैया जी, ये कौन किया है, ये सोच सोच के हमारा दिमाग भन्ना रहा है। यही सच्चाई तो हम भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। हम आपके साथ हैं भैया जी, इसके पीछे कौन है ना, ये पता करने में हम अपना जान लगा देंगे।
और भैया जी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका सच किसी के सामने नहीं आने देंगे। थैंक यू मेरे भाई। और हम पता करके रहेंगे कि चित्रा की मौत कैसे हुई और उसकी मौत के पीछे असली वजह क्या थी। आपके कहने का मतलब क्या है भैया जी? हाँ श्यामू, चित्रा की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया जी? हे भगवान! रुद्र, कैसे हो रुद्र बेटा? घर में हम जिंदा हैं, वह काफी है। इतना अच्छा और समृद्ध परिवार मिला है तुझे, जो हर तरफ से तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और किसी को क्या चाहिए भला? सब भ्रम है आपका, कुछ नहीं मिला है हमको। अरे हम जो मांगते हैं वो मिलता कहाँ है? समृद्ध परिवार मिला है। और आप ही बताइए, ऐसा परिवार का काम जहाँ हमको बिजनेस करने के लिए कोई सपोर्ट तक नहीं करता है। इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहे हैं अपने लिए बिजनेस पार्टनर खोजने। तो फिर तुम अपना बिजनेस प्लान मुझे क्यों नहीं बताते? क्या कर लेंगे आप? क्या है बताया आपको? अरे बेटा, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। आप और हमारी मदद? आप बात करते हैं बलदेव चाचा, कहाँ से लगेगा इतना पैसा बलदेव चाचा? अरे आपको तो खुद हमारी अम्मा पैसा देती है। रुद्र बेटा, हम जितना धरती के ऊपर है ना, उससे भी अधिक धरती के नीचे है, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक बात और, बिजनेस में सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं पैसे से तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बेटा, हर बिजनेस में पार्टनरशिप की एक शर्त होती है। तो बताइए ना बलदेव चाचा, क्या शर्त है आपकी? वादा करो, हर मुसीबत में हर कीमत पर मेरा साथ जरूर दोगे। तो ये तुम्हें मंजूर है? ये में कौन सी बड़ी बात है बलदेव चाचा, मंजूर है हमको। लगता है रावण की सेना में फूट पड़ गई क्या? बलदेव चाचा, हमने दोनों लोगों के हाथ मिलाते हुए देख के ना राक्षसों में हाहाकार मच गया। नहीं बेटा, अपने बाबूजी से ऐसे बात नहीं करते हैं। विंध्याचल बाबू, मैं तो खाली रुद्र की मदद कर रहा था। इसे समय समय पर एक पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन आप तो व्यस्त रहते हैं। मैं वही कर्तव्य निभा रहा था बस। हम व्यस्त कहाँ है बलदेव सिंह, हमको तो लोग व्यस्त बना देते हैं। इस घर में अगर लोग हमको इस लायक समझते कि हम उसकी मदद भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आते और अपने मुंह से कहते। यहाँ तो लोग दूसरों से मन की बात करते हैं और अपने बाप को भूल जाते हैं। और बाप को भी पता होना चाहिए कि उसके बेटे को काका चीज की जरूरत है, उसको कब कब सपोर्ट करना है। आपसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? विंध्याचल बाबू, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बलदेव सिंह। इस घर में बस एक ही है, इस घर की शक्ति, जो इस घर को खुशहाल देखना चाहती है। लेकिन आज वो बेचारी खुद ही घायल है। क्यों? क्योंकि तुम सबकी नफरतों की शिकार है वो। फिर कैसे सब ठीक होगा? हे भगवान, ये तो हमरा के बहुत ज्यादा दर्द होता। आप तो चल भी ना पावते,
हम घरे कैसे जाए? रुका, हम आवत नहीं ना। चंदा, काहे तो आपन से खड़ा होए के कोशिश करत रहलू। अभी तो आराम से बैठा, बाद में चले के कोशिश करिया। ना दीदी, हम ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है, वो ठीक हो जाए। हमरा के घर भी जाए के है ना। और ऐसे रे भी दीदी, आप तो जानत है कि हम ऐसे कितना ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर चुकन है, तो ई दर्द तो हमरे खातिर कुछ नहीं किया। हम सब समझत है चंदा, पर ही पैर के चोटा दर्द तब जाई जब तू थोड़ा आराम करबू। दीदी, हमार दर्द जल्दी ठीक हो जाए, आप ज्यादा चिंता मत करी ना। पता है दीदी, आज जौन माता बाबू हमार खातिर कैलन, ओके सामने तो इधर कुछ भी नहीं के। माता बाबू हमरा के अपन बाह में भरनी, हमरा के अपन बाह में उठाई के यहाँ लेके आई नहीं। हम बता ना सकते दीदी कि हम कितना खुश है। कम से कम इस चोट के बहाने माता बाबू हमार करीब तो आई नहीं। ये तो बहुत खुशी के बात है, लेकिन हमरा के एक बात समझ में ना आयल, वो करहिया गिरल कैसे? तू हर दिन रसोई में काम करेलू, फिर ही अचानक से ऐसा कैसे हो गई? हमरा के तो शंका होता है। वो तो हमरा के भी ना पता दीदी, लेकिन माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि कढ़ैया हमारे पैर पे ना गिरल। सोची दीदी, अगर वो खौलत तेल के कढ़ैया हमारे पैर पे गिर गई होत तो का होती? माता रानी हमरा के बाल बाल बचा लेनी। चंदा, लेकिन आगे से ध्यान रखिया, जब भी रसोई में काम करिया सावधानी से काम करिया। हाँ दीदी। अच्छा चंदा, अभी तू ई जूस पी लिया, हम अभी जात हैं, हमरा के थोड़ा सा काम है। ठीक है दीदी। अरे वाह, पापा आज तो बड़े मूड में लग रहे, बड़े खुश दिख रहे। मम्मा से बात हुई है क्या? नहीं बेटा, मम्मी से तो बात नहीं हुई, लेकिन रुद्र मिला था। क्या बोल रहा था? अरे झुझला रहा था अपने परिवार पर, अपने बाप पर। फिर? तुम तो जानती हो अपने पापा को, मौके का फायदा उठाया। जो मौके से चूका वो अपनी किस्मत से चूका। तो मैंने भी रुद्र से वादा कर दिया कि खूब बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे तुम्हारी। और मदद के बदले मदद। पापा, जब मैं कहती थी तो आप कहते थे रुद्र किसी काम का नहीं है, अपनी मम्मी के पल्लू से बंद कर रखता है, उस पर भरोसा मत करो। देखा, अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है, मतलब आप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ देखो बेटा, मैं एक चांस ले रहा हूँ, रुद्र की बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे ताकि वो हमारे मकसद में किसी भी तरह का कोई शक ना करे। और जानती हो, मदद करने से इंसान की आंख के ऊपर एक पट्टी बन जाती है और सामने वाले को ये बिल्कुल शक नहीं होता कि मदद करने वाला किस मकसद से उसकी मदद कर रहा है। तो आपने क्या सोचा है, रुद्र की किस तरीके से मदद करेंगे? पैसे की? क्योंकि उसे हमेशा पैसों की जरूरत होती है, पैसे के लिए किचकिच करता रहता है। हाँ, सीधे सीधे पैसे की मदद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पैसे तो उसे पहुंचाने ही पड़ेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे पापा, हमें रुद्र की मदद की जरूरत होगी और आप उसकी मदद करेंगे तो वो हमारे पक्ष में आ जाएगा। श्वेता, कौन किसको अपने पक्ष में कर रहा है? वो श्यामू, श्यामू, हम पापा से बात कर रहे थे कि श्यामू अगर हमारे पक्ष में आ जाएगा ना तो सब चीज इजी हो जाएगा। तुम दिन में सपना देख रही हो का? क्यों? शामू कौन है? माधव का बचपन का दोस्त, तो वो उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। हाँ, पॉइंट वाली बात है ये। अब वो सब छोड़ो, मेरे समस्या का समाधान करो। हाँ, पर समस्या क्या है आपकी? अरे वो धागा जो कढ़ाई में बांधे थे ना, माता जी को मिल गया क्या? अरे वो हमको नहीं पता। मौसी जी, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, तो चाहिए वो कढ़ाई में धागा होगा, जाकर खोल के फेंकिए। अरे ये तो हम सोच भी नहीं किए। का दिमाग पाई हो श्वेता, हम अभी देख के आते हैं। ये रानी भी ना एकदम पागल है।
कहीं भी मुंह उठा के चली आती है। इस घर में कोई कमरा भी नहीं है जहाँ छिपकर बातें कर सके। कोई भी दरवाजा धड़ से खोल के अंदर आ जाता है। इस घर में दरवाजे को नॉक करके अंदर आने का कोई रिवाज ही नहीं है। पापा, इस घर में किसी के पास कोई काम ही नहीं है, बस इधर कान लगा के उधर कान लगा के चुगली करते रहते, सुनते रहते। खैर, आप टेंशन मत लीजिए, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, दरवाजा बंद करके रखूंगी। खैर, हम बात क्या कर रहे थे? रुद्र के बारे में ना? रुद्र के बारे में। अरे यही तो धागा रखे थे, ये सब साफ सफाई भी हो गया है। पता नहीं कहीं किसी का नजर तो नहीं पड़ गया। मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हैं?